वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मज़र शहाब और पाइथन के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर बेसिकली आपके पास मेमोरी लोकेशन का नाम हो सकता है। कैसे वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पाइथन में कोई डेटा सेव करना चाह रहे हैं, कोई एज हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको सेव करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एरिया रिजर्व करेंगे और उसको एक नाम दे देंगे। सो दैट इज एक्चुअली द आइडेंटिफायर। सो कैसे होगा वो देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन बना रहा हूँ, ओके। एंड इस मेमोरी लोकेशन में मैंने सेव करना है डेटा, किसी की एज फॉर एग्जांपल। सो मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ इस लोकेशन को। सो मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने नाम दिया एज। ये जो एज है ये बेसिकली बता रहा है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसमें यूज़र की एज जो है वो पुट होगी। सो दैट एज इज एक्चुअली द आइडेंटिफायर। किस लिए यूज़ होता है ये? इसलिए यूज़ होता है कि ताकि आप एक जगह को दूसरी जगह से डिफ्रेंशिएट कर सकें अलग अलग। फॉर एग्जांपल वी हैव अनदर बॉक्स और इसमें हम लोग यूज़र का नेम रखना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे जो इस बॉक्स का नाम दे रहा हूँ वो है एक्चुअली लेट्स सपोज नेम। नाउ ये जो नेम है ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है आपके लिए एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से। कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो नेम है इससे पता लग रहा है कि इस बॉक्स के अंदर यूज़र का नेम आएगा। इस बॉक्स के अंदर पता लग रहा है कि यूज़र की एज आएगी। सो एज, नेम, ये दोनों के दोनों पाइथन में आइडेंटिफायर्स हैं। इनको बनाने के अपने रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? बहुत सिंपल है। रूल्स ये हैं कि आप इनमें अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप इनमें नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स वगैरह को, आप इनमें अंडरस्कोर वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। ये है इस और इनकी कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपके लिए एक वैलिड आइडेंटिफायर क्या हो सकता है वो देख लीजिए। सो वैलिड आइडेंटिफायर की एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एज, दैट कैन बी वैलिड। स्टार्टिंग लेटर मैंने कैपिटल रख दिया है, दैट इज ओके। स्मॉल लेटर से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो फाइन। आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्मॉल एज और कैपिटल ए वाला एज ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे पाइथन में। इसके अलावा हम लोग रख सकते हैं फॉर एग्जांपल नेम कॉमा नेम वन, दैट इज आल्सो वैलिड। नेम वन भी ओके है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी आप लोगों ने ख्याल रखना एक चीज़ का, और वो ये है कि आपके पास जो नेमिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए अल्फ़ाबेट से। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर जो मैंने इस वाले को लिया है इसमें नेम स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट से। सो ये ओके है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है हमने और वो ये है कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ वन नेम, ये इनवैलिड कंसिडर होगा पाइथन में। इसके अलावा अगर आप लोग कोई स्पेशल सिंबल्स पुट कर देते हैं वो भी इनवैलिड कंसिडर होंगे पाइथन में एज एन आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ ए एट द रेट। नाउ ये गलत है क्योंकि इसमें आ गया एक स्पेशल सिंबल दैट इज एट द रेट। ये गलत है, ये पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली ये चीज़ ठीक नहीं है। नाउ अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ फॉर एग्जांपल ग्लोबल, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ एज एन आइडेंटिफायर तो पाइथन मुझे इसमें भी प्रॉब्लम देगा। वाई? बिकॉज ग्लोबल जो वर्ड है वो पाइथन में ऑलरेडी कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा है पहले से। सो वो उसका की वर्ड है, पहले से रिजर्व वर्ड है। सो अगर आप कोई भी रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं एज एन आइडेंटिफायर उस केस में भी आपको पाइथन जो है वो एरर देने वाला है। पाइथन में एक और चीज़ भी है आइडेंटिफायर से रिलेटेड, और ये है कि आप इसको बहुत बड़ा भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इतना बड़ा आइडेंटिफायर रख दिया है। सो ये वैलिड है, इस पे पाइथन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने कुछ छोटी बातों का ख्याल रखना है कि ये नंबर से स्टार्ट ना हो, इसमें कोई स्पेशल सिंबल्स ना आए, इसमें कोई ऑलरेडी पाइथन के रिजर्व वर्ड्स ना हो, और ये किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। अच्छा, अंडरस्कोर से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब का सब वैलिड है। और ये जो कुछ चीज़ें ये हमारे कंसिडर होंगे एज एन इनवैलिड। एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। ये जो इतनी बातें मैंने आपको भी बताई हैं इस सब का प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये सब कुछ वैलिड भी है या नहीं। सो आ गए हम लोग अपने पाइथन के कंसोल पे, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर डिफाइन कर लेता हूँ ए, और उसको वैल्यू देता हूँ 10। अगर मैं इंटर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एरर नहीं दिया।
अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ A1 और उसमें कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ, लेट्स सपोज 100, तो मैंने आपसे कहा था कि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं, सो इस केस में ये हमारे लिए वैलिड कंसिडर होगा। अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल A_ इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1000 या जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं, इंटर करते हैं, इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ _A इक्वल टू लेट्स सपोज 2000, इसने हमारे लिए इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। ऑल दीज आर वैलिड। सो मैंने यहाँ पे सिंपल ले लिया, नंबर के साथ भी ले लिया, अंडरस्कोर के साथ भी ले लिया। अब मैं कुछ इनवैलिड अच्छा मैं एक बड़ा भी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज वेरी बिग आइडेंटिफायर। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा ले लिया, इसको मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज 100, तो पाइथन ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ऑल दीज आर वैलिड आइडेंटिफायर्स। ना कुछ इनवैलिड की बात करते हैं, वो ये लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ A@ और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 12, इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है, और वो क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर @= इन एंड इन। इन सिंपल वर्ड्स ये आपसे कह रहा है कि ये जो चीज़ है @ ये वैलिड नहीं है एज एन आइडेंटिफायर। सो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। एक और देखते हैं, लेट्स सपोज नेम एंड परसेंटेज इक्वल टू सम नेम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उसने हमें एरर दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये जो आइडेंटिफायर है ये भी वैलिड नहीं है। हाँ, अगर आप करते हैं नेम इक्वल टू सम नेम, सो ये वैलिड है। कुछ इनवैलिड्स आइडेंटिफायर देख लेते हैं हमने, जैसे अभी नेम परसेंट देखा, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ग्लोबल कीवर्ड, इट्स अ कीवर्ड। अगर मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे एक एरर आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज ग्लोबल 1, ये वैलिड है क्योंकि ये हमारे लिए रिजर्व नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन ने इस केस में मुझे एरर नहीं दिया, लेकिन ग्लोबल एक ऑलरेडी पाइथन का रिजर्व वर्ड है, इसलिए हमने इस बात का ख्याल रखना होगा। सो लेंथ वाइज भी आप लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के साथ नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नंबर के साथ आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो नहीं लगाने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 1A इक्वल टू सम वैल्यू और इंटर करता हूँ, तो इस केस में हमारे पास इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एरर्स आ रहे हैं, लेकिन 1A इज़ नॉट वैलिड। अगर आप करते हैं A2 इक्वल टू सम वैल्यू, दैट इज़ वैलिड। आप देख सकते हैं ये इसने कंसिडर कर लिया है। सो ये जितने भी मैंने आपके सामने भी एक्सप्लेन किए हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स इन पाइथन, एंड इनके अपने रूल्स हैं जो मैंने आपके सामने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।